वाई पावर एन। तो ये आया था फर्स्ट टर्म, ये आया था सेकेंड टर्म, और यहाँ आया था एन प्लस वन टर्म। इसके पहले वाले को बोलोगे nth टर्म। आपको यहाँ ये बताना है फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड, ये बोलो कौन सा है। टी एन प्लस वन है, सभी को दिख रहा है। मतलब अगर यहां से काउंट करने को बोला जाएगा तो बोलोगे आप टी एन प्लस वन, यानी आप बोल रहे हो यहाँ पे एन प्लस वन टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ऐसा बोल रहे हो तुम कि जो फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट होगा वो एन प्लस वन टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग होगा। क्लियर? ठीक है। मान लो मैं यही काम सेकेंड टर्म के साथ करता हूं तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट फ्रॉम स्टार्टिंग, सॉरी nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है। और मान लो मैं ऐसा बोलता हूं कि थर्ड टर्म बताओ, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, ये बोलो n माइनस वन आएगा, यानी आप बोलोगे n माइनस वन टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। क्लियर? अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, अभी तो आप इजीली कर पा रहे हो क्योंकि नंबर कम है। अगर मैं यहाँ बढ़ा के 40 बोल दूं, और आप अगर एक तरीका तो ये है कि अगर मैं बोलूंगा कि लास्ट से 20वां टर्म आप गिनो, तो कई बार क्या होता है गिनते समय गलतियां हो जाती हैं, या अंदाजे से करते समय एक आध आगे पीछे हो जाते हैं नंबर। क्लियर हुआ? या तो गिन लो, गिनते समय कई बार क्या होता है कि कुछ कम ज्यादा हो जाता है, ये देखा गया है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला डेवलप किया गया है। फॉर्मूला ये है कि आप ये बताओ, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये है एन, ये आ जाएगा, कौन सा टर्म था ये, फर्स्ट है ना, तो एन माइनस वन प्लस टू लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, इस वाले नंबर को? ठीक है। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एन माइनस टू प्लस टू। इसे क्या लिख सकता हूं मैं, एन माइनस थ्री प्लस टू। अब इन तीनों में देखो क्या क्या फिक्स है और क्या क्या बदल रहा है। एन प्लस टू फिक्स है और बीच वाला बदलता जा रहा है। यानी बोलने का मतलब ये है कि जब भी तुमसे ऐसा बोला जाएगा 19th टर्म फ्रॉम एंड, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए तो आपको ये ध्यान देना है कि ये होगा आपका एन माइनस नाइनटीन प्लस टू टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ध्यान रखेगा, यानी ये है कि आपको अब काउंटिंग नहीं करनी, डायरेक्टली ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो मतलब टी एन माइनस 17वां टर्म होगा आपका लास्ट से कौन सा वाला टर्म, 19, लास्ट से 19वें पोजीशन का टर्म देखोगे तो उसका नाम क्या होगा आपका, टी एन माइनस 17। क्लियर है? अब इसका एक फॉर्मूला बना लो। अगर आपको कभी पूछा जाएगा केथ टर्म फ्रॉम एंड किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में, तो आप बोलोगे टी एन माइनस के प्लस टू। क्लियर है? तो ये क्लियर कर लो। तो ये कंसेप्ट कौन सा है, ये कंसेप्ट जो मैं बता रहा था तुम्हें, ये कंसेप्ट का नाम है केथ टर्म फ्रॉम एंड। क्या नाम है इसका, केथ टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है। अब ये बताओ जरा, ये आया था लास्ट ईयर आपका, तो अब आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है, आप देखोगे और कंफर्टेबली कर ले जाओगे। तो देखो यहाँ ये बताया गया कि 15th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो मतलब स्टार्टिंग से 15, उसमें कोई इशू नहीं है। 15th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग का सभी मतलब समझते हैं, इसका नाम है T15। क्लियर है? ठीक है। और फिर बोला गया है 15th टर्म फ्रॉम एंड, इसको एक बार कर लेते हैं। पहले आप n की वैल्यू बोलो, n तो n ही है, तो n हो गया n माइनस के प्लस टू, n माइनस के प्लस टू, ये मैंने लगा दिया फॉर्मूला। यानी 15th टर्म फ्रॉम एंड का नाम होगा टी एन माइनस 13। तो ये क्लियर कर लो। आइडिया लगा? देखो यहाँ पे गिनने की नीड नहीं होती कि आप लास्ट से गिनते रहो, क्योंकि उसमें एक मेजर प्रॉब्लम ये होती है जब अपन वैसे गिनते हैं और क्वेश्चन इतने कम टाइम में करना होता कि जल्दी जल्दी में एन माइनस 13 एन माइनस 12 भी गिन जाते हो आप। ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला याद रखो, ऐसे दो तीन क्वेश्चन आपको और मिलेंगे, मैंने उनमें से एक उठा लिया लेटेस्ट जो भी आया था। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया है, उस T15 और इसका रेशियो दिया हुआ है, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है कितना, बताइए कितना दिया है रेशियो, 1/6। इसकी हेल्प से आपको निकालनी है एन की वैल्यू। बेसिकली इधर दिया हुआ है T15, 6 इसके साथ ऐसा क्रॉस हुआ, ये यहाँ गया। अब तुम्हें दो चीजें बतानी है, T15 और Tn-13। T15 अभी तक मैं बार बार कर रहा हूं तो फाइंड कर ले जाओगे। चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे T15, बोलिए फॉर्मूला क्या होगा, NC14।
याद आया, TR+1 NCR, ठीक है। पहले वाले की पावर आएगी N-R और दूसरे वाले की पावर आएगी R। सही है क्या यार? सब कुछ देखो जरा एक बार, क्लियर है क्या? ये आ गया। अब इसमें तुम गलती करोगे 100%, ऐसा लग रहा है मुझे। ये बताओ जरा कैसे लिखोगे? NCN-14, करेक्ट, सही है। NCN-14, ये समझ गए कैसे? नहीं समझ पाए? अच्छा ये बताओ जरा, जैसे मैं T15 लिख रहा हूं तो इससे एक कम आ रहा है ना इधर पे, तो इसका एक कम नंबर बताओ क्या होगा? N-14, क्लियर है? तो NCN-14, पहले वाले नंबर की पावर आएगी इसमें इसका सब्ट्रैक्शन, बताओ कितना होगा? इसमें इसका सब्ट्रैक्शन 14 आएगा, तो ये 14 आ गया। और दूसरा आएगा 1/3, और यही वाली पावर आ जाती थी यहाँ पे -14। और इसे करना है सॉल्व, ये इसके बराबर है। बताइए कैसे सॉल्व होगा? देखो मैं आपको बताऊं, बाइनोमियल के कुछ जो लेटेस्ट जेई पैटर्न है, लेटेस्ट जेई पैटर्न कब से चल रहा है आपका बताओ? 2020 से अब तक आए हैं 130 क्वेश्चन। करना है NC14, NCN-14 कैंसिल हो जाएगा। समझ गए कौन से रूल से? तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब बस अब सॉल्व कर लो, आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो यार 6 आया, ध्यान से देखना, और देखना ध्यान से। एक काम करो, देखो इधर, इसको पहुंचा दो इधर, इसको आप इधर पहुंचा दो और इसको पहुंचा दो ऊपर। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये बनेगा 2⁻1/3 N-14। ध्यान से सुनना यार, एक बात ये बताओ जरा, एक मिनट, मुझे एक सिंपल सी ट्रिक दिख रही है इसमें, ध्यान से सुनो इधर। कोई कैलकुलेशन की नीड नहीं है। देखो ये मैं इसको ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो दोनों की पावर सेम है, तो ये बना 2⁻1/3, 3⁻1/3, और पावर में कितना आ गया? N-14, ठीक है। अब और देखो, इसकी पावर और इसकी पावर सेम है, तो जब ये इधर आएगा फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पावर कितनी बनेगी? 14 बनेगी। देखो 14 पावर है, 14 पावर है। ये आएगा इस साइड, तो ये आया 3⁻1/3 और पावर 14 आ गया। अब बताओ कैसे टैकल करोगे? सेम नहीं, अच्छे से देखो। 6 को 2 × 3 लिख सकते हो। बेसिकली ये पता है क्या है? 6 × 6 की पावर N-14/3 मल्टीप्लाई हो गया पावर, और सामने 6 की पावर 14/3, करेक्ट है ना? अब एक काम करो, ये 1 है पावर, तो 1 + N-14/3 इसके बराबर हो जाएगा। ये सॉल्व कर लो, 1 + N-14/3, और ये आया 14/3 के बराबर। अब इसे कर लो सॉल्व, 3 का मल्टीप्लाई कर दो सब जगह, N-14 = 14, और इसे यार सॉल्व कर सकते हो। 28 - 3 25 आएगी N की वैल्यू, तो देख लेना N 25 आ रहा है। अब देख लो आंसर है या नहीं। अच्छा NC3 निकालना था, 25 N आ गया, आपको निकालना है 25C3, NC3। N आया 25, आपको चाहिए NC3 यानी 25C3। कैसे करोगे इसको? 25/3, 24/3, बेसिकली यहाँ ये बचता है जिसे मैं 23 बोला करता हूँ, तो ये आया 23/6, इजिली सॉल्व हो जाएगा। 100, 2300 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन